ये पुराना मन भी है ना। कोई किताब होती तो झट से बंद कर रख, प्रतिष्ठान पर मन तो मन है। न रुकना न तंगना दोस्ती पर। ओ इसे क्या करना चाहिए? अब कहाँ की सैर पर जाना चाहता है। कभी कभी काम में डूबे रहने के बाद इतना आराम मांगा जाता है कि सोने जाओ तो निद्रालोक के द्वार पर बड़ा सा लॉक टंगा है। ऐसी ही एक रात यूं ही अनमने ही नैना ने फेसबुक पर लॉगिन किया। रात का 1 बज चुका था। तीसरे के साथ घर भी नींद के आगोश में डूब गया। ये दिल है कि प्यासा मोर। चैटिंग। ओह बोरिंग। तो बस यूं ही कीबोर्ड पर होम पर कुछ खास नहीं लगा नैना को, जो मन को राहत मिलने का सबब बना। काफी दिनों से मित्र बनने के लिए हॉल्स रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। वह फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने के लिए क्लिक करें। दूसरे ही नंबर पर एक नाम से नैना की अर्धसुप्त को प्रभाव सा झटका लगा। सांसों के स्पंदन ने इस एक संकेत के बाद स्पीड ग्रिप ली और ऐसे ही रूम में सेलेमी की भीनी भीनी महक फूटते हुए होले से उसे छूकर गुजर गई। अनुराग मिश्रा, वह लगभग चिल्लाया। धत्त पगली। अनुराग मिश्रा पर तो जाने कैसे होंगे। दिल की नजरें जीवित चलते अनायास सी मनोव्यापार मिल पर सवार। नैना कुछ पल रुकी और फिर दिल ठुमकर पिक पर क्लिक करें। पिक में एक दीवार से टेक लगाए स्थिर सुदर्शन पुरुष की पूरी फोटो थी। हड़धाड़ बजती नजरों के बीच कांपते हाथों से झूम उठी तो लगा दिल उछलकर हलक में फंस गया हो। अंतिम पोर्टफोलियो के पिक्सेल फिर भी ये वही था, माने अनु यानी अनुराग मिश्रा। वो बेतरतीब नए मुंह से झांकती चमकीली भूरी आंख जो सदा से जाने किस तलाश में और जो जाने एक वक्त में कितनी बातें कह जाने में माहा था। वहीं निकोटिन की परत चढ़ने से साक्षमिक और साइंटिफिक फ्लोरिडा निठल्ला मूड जो बोलने का काम बार बार आंखों को निश्चित रूप से हो जाते थे। शायद अब भी उनकी पीठ के पीछे एक इलायची दबेगी जो कि सीता के बो को धोखे से पीछे धकेलने का काम करेगी। गोरा रंग चुभन की सलवटों में कुछ दब गया था। बाल पहले जैसे घने तो नहीं थे पर थे अवशेष ही काले और चमकीली। अनोखी बात थी चांदी में यहाँ वहां से चमककर उम्र के सरक दिए गए दशकों की चुगली कर रही थी। कंधे कुछ झुक गए थे, अलबत्ता इखरा आने वाले दोस्त अब भी उम्र के दबाव में से साक्षात दुर्घटना घटी थी। फोटो को निहारती नैना जैसे जड़वत हो गई थी। उसे लगा पाव जैसे एक लक्ष्य समय में लौटती समय मशीन पर बांध दिया थे। अगले कुछ पलों में दशकों का फासला यूं तय हुआ मनो यह कभी एक बादल में समय धुंधला नहीं बीता था, बदल गया जिसे चिरते हुए टाइम मशीन अब जहां थी वही छत वाले कमरे में जहां 15 साल पहले नई थी। वे 2 घर थे पर 2 जैसे नहीं थे। उन्हें अलग करने की शायद कोशिशें कभी नहीं हुई और इतिहास गवाह है कि शायद संभव ही नहीं हुआ। उन्हें खून के रास्ते या जाट कैमिलियन ने नहीं, खालिस दुनियावी दिल से जुड़े संबंधों ने जोड़ा था जो तस्दीक करता था साझा आंगन और अन्य छतों को जोड़ा गया। वो रास्ते को मुंडेर के ऐन बीच बीच पर बनाया गया था और अलग छत पर बनाया गया था वह कमरा जो युवा का साझा कमरा था। 3 बंधन, एक दूसरे से दोस्ती के बंधन में बंधी हर नई पीढ़ी को विरासत में ये रिश्ता रियासत था। चौथी पीढ़ी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब सिंह परिवार के बड़े बेटे के यहाँ बेटे आदित्य का जन्म हुआ। दोनों घर के सामुद्रिक में डूब गए। नैना हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी से थी, बिन माँ बाप की संतान। कब सिंह परिवार के अपने से बड़े बेटों को माँ बुलाते देख उनकी माँ को माँ देखने लगी। उन्हें याद नहीं फिर से रहस्य पर भी कोई और संबोधन जंचा ही नहीं, तो अब उनकी माँ और बाऊजी उनकी बाऊजी माँ दूध पीती बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। पता नहीं पिता के जाने के बाद रुखसती ने माँ को चुना या माँ ने रुखसती को नैना की याद दिला दी। निःसंतान चाची ने माँ के साथ मिलकर उसे सीने से लगा लिया था जो उसे अकेलेपन में ले गई थी तो उसे विरासत में मिला था और यही अकेलापन उसे शहरी की दुनिया में ले गया था। उनकी किताबी कीड़ा में कई बार कौतूहल का विषय शामिल था। देवेन भैया सिंह परिवार के सबसे छोटे बेटे बार बार नैना को धोखा देते हैं।
नैना बिना रहेगी पर चोरी में इसकी जान बसती है। अलग किया कि नैना खल्लास। देवेन भैया के दोस्त तो स्कूल के समय से बार बार घर आते थे। नैना के किसी मैसाचुसेट्स निवासी को अपने आर्थिक स्वभाव के कारण ऐसा लगता था कि कभी भी कोई बात नहीं होती थी। शब्द उसका रोबोट घेराहे पर अफसर काम ही सीट। शैलों का दुशाला ओढ़े अपनी ही दुनिया में मगन रहता है नैना। होने वाली जन्मदिन या दीगर घर के पड़ोस में नैना बारंबार भाभी का हाथ बंटाती। अभी नैना स्कूल में ही थी कि देवेन भैया कॉलेज पहुंचे थे। छत का कमरा अब नए राहुल से गुलजार होने लगा था। आदित्य की तीसरी पार्टी में एक ऐसे ही चेहरे को लेकर गया था। नैना को लगा ये दोस्त कोल्ड ड्रिंक सर्व करते समय देखते थे। मिली इलायची की अजीब सी महक ने उसे एक ऐसे ही चेहरे को दिखाया तो जाने क्यों नैना को लगा आंखों में उमी सुनामी पर एक पर्दा। ये अनु था, अनुराग मिश्रा, देवेन भैया का जिगरी यार। साल कुछ इसी तरह का गांव गया। अन्य दोस्तों के साथ अनु कई बार देर रात घर आती है और रात को रुकती है। ऐसी ही एक रात देवेन भैया ने नैना से कोई किताब या श्लोक गाया। नैना को मक्सिम गोरकी की कहानियां की किताब जब अगले दिन छत वाले कमरे की कब्रगाह में मिली तो कई पन्ने मुड़े हुए थे। अचरज ये था कि वे सभी नैना की भी प्रिय कहानियां थीं। फिर ऐसा आया एक दिन, किताब जब पढ़ी ली गई तो नैना को स्मारक पर छोड़ दिया गया। साथ ही कई बार कई पत्रिकाएं और वैज्ञानिक गैरी वैज्ञानिक पुस्तकें भी वहां मौजूद होती हैं जो नैना बिन कुछ कहे उठा ले जाती हैं। मुड़े प्रोटोटाइप पन्ने ने अपने पढ़ने की तजवीज होती है जिसे नैना जरूर पूरा करती है। वह अब अक्सर हर 2-3 दिन में हती थी। बेतरतीब नाइक के बीच परेशान चेहरा और तंबाकू और उसकी गंध को छुपाने के लिए उस कमरे का प्रतिष्ठित तत्व बन गया था। एक रात नैना अपनी डायरी थामे लेटी चांद को निहार रही थी कि छत के कमरे से आतिशबाजियां। ध्यान को तोड़ने वाले ने कमरे में रहने वाले अनु की आवाज दी। दहलीज पार कर नैना तक की यात्रा में उसे विस्मय से भर रही थी। अगले दिन बिन मांगे ही भाभी ने बताया अनु के पिता को उनकी बेटी पार्ट ले लिया और पढ़ाई के लिए बैक सीट पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी बस एक ही इच्छा है कि बड़े भाई की तरह अनु भी पढ़ाई पूरी करें और उनके यहाँ बिजनेस में हाथ बंटाए। पर अनु तो जैसे किसी और मिट्टी का बना था। पिता की शानो शौकत, बिजनेस और ऐशो आराम में उन्हें कोई दोस्ती नहीं थी। उसे न तो वो छोटे शहर रास आता था और न ही उसके पिता का हिटलरी बैच उस बड़े से हवेलीनुमा घर में उसका दम घुटता था। एक तकरार से जैसे ताबूत में आखिरी बार रुकी और वह पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। माँ और बहन नहीं थी तो वह कभी उन्हें अपनी शक्ल नहीं सिखाती थी। दिन भर संगठन के सहयोगियों और शेयरों में अपने को जोड़े और 3/4 रात सीता होटल के काले हफों के शौकीन कट देते हैं। उस रात भी माँ और बहनें उसे लोटा लेकर आ गईं। वहीं किसी दोस्त के घर पर टिके थे कि देवेन भैया का पता मिला पर अनु ने अपनी आज़ादी को ठीकरा में थमाते हुए अकेले जाने से मना कर दिया। अगले कई दिनों की छत का कमरा अत्यंत वैज्ञानिक से दिन को रात और रात को दिन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 दिन बाद जब अनु शाम को लौटी तो नैना के कमरे में ही थी। नैना वापस आई तो देखा उसके हाथ में कुछ किताब थी। द कैपिटल और चरित्रहीन मूर्ति पर है नायना को बुलावा। इलायची की महक के पुल पर तैरते हुए कुछ शब्दों में नैना को कहा गया, इन्हें जरूर पढ़े, सागर को पसंद है। 2 साल में अबोला पका था। नैना जैसे सिर से पांव तक सहर उठ गया और सर हिलते हुए तेजी से सीढ़ियां उतर गईं। न अनु ने अपना घर वापस लौटाया और न ही वापस लौटने की तैयारी की। अलबत्ता उसकी मां और बहन से संपर्क में रहना जरूरी था। कॉलेज खत्म होने के बाद वह दिल्ली से जुड़े रहने वाले इस साथी को खोना नहीं चाहती थी। नैना भी अपने कॉलेज और अन्य कोर्सेज में इतनी व्यस्त थी कि लाइब्रेरी जाने का समय ही नहीं था। निवेश पर मिलने वाली किताब में उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है।
रविवार की एक दो फिल्म को लेकर बहस छिड़ गई थी। देवेन भैया अनिल कपूर की कोई फिल्म देखना चाहते थे और अनु का मन कुछ क्लासिक देखने का था। नैना ओपरा के सुपरस्टार्स के किरदारों में उभरती हुई बोली, प्रिया पर सेंट ऑफ अ वुमन क्यों नहीं देखते आप लोग? फिर क्या था अनु? अल पासिनो ने भी उन्हें बेहद पसंद किया और उस शाम दोनों को सेंट ऑफ अ वुमन ही देखा। अगली शाम इलायची की महक पर तैरता सा एक महंगा सा नैना को अच्छा सा लगा। उन दिनों अक्सर लाइट चली जाती थी और रात को सिन फैमिली की विशाल छत पर महफिलें जमने की जगह मिलती थी। हर उम्र वर्ग की अलग अलग बैठकें, अलग अलग बातें, किस्से कहानियां और वाद्ययंत्रों की रेसिपी से लेकर अलग अलग तरह की गपशप, इनमें सबसे अलग अनु और नैना की फिल्में और कहानियों से केंद्रित बातें। दोनों की रुचियां एक जैसी पसंद इस बातचीत को बेहद दिलचस्प बना दिया गया था कि लाइट का चलन अब छत की उन बैठकों के लिए जरूरी नहीं है। इसी बीच देवेन भैया दादी कर सो जाएं और वे दोनों अपनी अपनी पसंद की फिल्में और सुपरस्टार्स के दिग्गजों का उल्लेख किया गया है। किन किताबों को पढ़ा और किस फिल्म में क्या खास था, जैसे कि अनु नैना की पसंदीदा फिल्में देखीं या फिर नैना को सबसे अच्छा लगा कि कौन सी अच्छी फिल्म लगी है। एक रात संगीत की महफिल में देवेन भैया चला गया, मैं जिंदगी का साथ चला गया। अनु और नैना ने डुएट गाया, अभी ना जाओ ठीक करो कि दिल अभी भरा नहीं। कभी कभी संडे को छत वाले कमरे में सभी दोस्तों की मुलाकातें होती हैं। मुक्तिबोध और बाबा नागार्जुन के कविता पोस्टर बनते हैं, बैनर तैयार होते हैं। बिन कहे ही नैना या तो उनके काम में शामिल हो जाता है या फिर खोखला चाय नाश्ता सर्व करता है और हर तरह से मदद करता है। नैना उन दिनों बहुत खुश खुश रहती थी। उदासी का प्रतिष्ठित भाव उसके चेहरे से दूर हुआ था। आंखों के गुलाबी डोरे, खिली रंगत और हर समय रहने वाली मुस्कान किसी से कहाँ थीं। चांद से मिलने वालों के साथ साथ लाल डायरी के रंगे डेमोक्रेट्स की संख्या भी बढ़ती गई। चुप चुप नैना का मन किन गलियों में भटकता था, कोई नहीं जानता था। उसे कविता नृत्य सबसे पहले भाभी ने ही देखा था। शुरुआत में नैना की चाय को लगता है कि वह नौकरी से है, बेहद खुश है और अपने करियर को लेकर उजले लोगों के बीच सोने का असर है। पर भाभी को कुछ और ही लगता था। धीरे धीरे इसमें कुछ और, यहाँ से माँ और उधर नैना की चाची भी शामिल हो गईं। भाभी बार बार नैना को छेड़ती है और नैना शर्माकर सिर झुका लेती है। इधर अनु की अंत्येष्टि भी अब पीछे छूट गई। वह अब बार बार कोई रोमांटिक डुएट गुनाते हुए देवेन को गुदगुदा देती है। दोनों ने मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था। देवेन को आश्चर्य हुआ कि पुश्तैनी कामधंधे से दूर जाने वाला अनु अपने काम को लेकर बेहद संजीदा और उत्सुक था। न अब ऑर्गेनाइजेशन की सुधा थी और न दुकानदारों की, अब तो बस दिल्ली में पैर जाम लेने की जुगत में दिन रात बज रहे थे। कुछ हासिल कर लेने का जुनून उसे घेरने लगा था। सिंह परिवार में उनका बसेरा अब प्रतिष्ठित हो गया था। उसने पियंग भी छोड़ दिया था। नैना से उसकी दोस्ती शत्रुतापूर्ण और शत्रुतापूर्ण थी। कभी कभी दोनों छत पर मन की बतियाते हैं। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये दोनों कहाँ छुपे हुए थे। एक दिन अनु की माँ और बहनें फिर आईं। इस बार दोस्त की शादी थी। 2 दिन पहले माँ और बहन ने रखी थी सारी शॉपिंग किया। दूसरे दिन नैना भी साथ थी। अनु को कहानी दुर्भाग्यपूर्ण थी, किश्ती की साहिल का सामान कहाँ से अच्छा और सस्ता लगेगा। ये वाली गैलरी बहुत अच्छी है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल ना, देखिए ना दीदी, ये क्राउन का सेट तो आप पर बहुत पसंद आएगा। इस बैग का रंग और डिजाइन अद्वितीय है। ओह, ये जूते बहुत टिकाऊ हैं। पूरे दिन चांदनी चौक और करोल बाग में बीता और शॉपिंग बैग के साथ साथ बातें के पिटारे खाली होते रहे। माँ की अनु की जगह रंगत का फॉर्मूला मिल गया था। रात का खाना सबने सिंह फैमिली के साथ खाना।
लड़का लड़की अंताक्षरी दल रह रहे थे। उस रात छत के एक कोने पर हुई महिलाओं की बैठक में जाने क्या सुगबुगाहट हो रही थी कि धीरे धीरे पुरुषों ने भी अपनी बैठक की अघोषित समाप्ति की और महिलाओं की बैठक का हिस्सा बन गए। अगली सुबह अनु की मां ने नैना के कमरे में एक सूट और एक लिफाफा दिया, उसे थमाया और सिर पर हाथ रखा। साथ में आई भाभी ने आगे उग्र अचारज में रखा। लामा ने नैना के हाथों से थाम लिया। उनके जाने के बाद भाभी ने नैना को गले से लगाया, चिकोटी काटी। नैना के दिमाग की घंटी बजी। ये लोग कहाँ हैं? नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? भाभी की कहानियां और उनकी बहनें गुनगुनाना, महिलाओं की बैठक और अनु की मां का प्यार, सब याद आ गए। साड़ी के कलाकार जुड़ रही हैं। तो क्या अनु भी? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? आई मीन डिस्गस्टिंग। अरे नहीं, हमारे बीच कभी तो ऐसी कोई याद। तो नैना का सिर घूमने लगा। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मूडी में नैना का ऑफिस चला गया और पूरा दिन आर्काइव में रहा। ये सच था कि उसने अनु को पसंद किया था और शायद अनु को भी वह अच्छी लग रही थी। उनकी दोस्ती कई खुशगवार पलों की साक्षी रही थी। ये कुछ था जो दोनों को बांधे थे। ये बंधन दोस्ती से था अलग, अपनेपन का अनोखा खुलासा जो दोनों को खुशी देता था, कुछ ऐसा जो अधूरा नैना को पूरा करता था। रेशम नैना के शब्दों को कमजोर से भर देता था। पर क्या है ये साथ प्यार? नैना की तलाश कैसे करें? नैना को समय निकालना था। प्यार और दोस्ती के बीच एक महीन सी दीवार कहीं सर उठाए अपने दूध की तलाश में मुंह बाए खड़ी थी। घटिया प्रतिभा को लपेटे रही, नहीं रही तो हाफ डे लेकर घर चली आई। पूरा रास्ता खुद से सवाल करो। ऑटो वाले ने चौंक कर पीछे देखा जब उसने जोर से कहा, नहीं। यहाँ दोनों घरों में सभी लोग जैसे शाम के इंतजार में थे। शाम को अनु वापसी तो सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई। बाकी दोनों महिलाओं ने भाभी को आगे कर दिया। कुछ देर बाद एक टॉप का गोला भाभी पर दगा। नैना, अपनी नैना। ओह भाभी, हाँ मुझे वो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मेरी दोस्त है शादी पर। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं। आई मीन ऐसा सोचा था तुमने। भाभी सिर परमाणु बंधन में बंध गईं। उन्हें लगता है या तो उनका दिमाग खराब है या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों को देखकर साफ लगता है दोनों मरीजे इश्क पर हैं। दोनों एक ही मुकर गए तो क्या दोनों प्यार में नहीं हैं? भाभी सुबक चिल्ला। अनु ने जमीन पर पंजों के बल बैठकर भाभी की आंखों से पूछा और कहने लगी, ये ठीक है भाभी कि मैं और नैना एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। मुझे नैना का साथ अच्छा लग रहा है, वह बटियाना, पसंद बांटना। वी आर कंफर्ट एनल इन इच एडर्स कंपनी। हम दोनों अतीत में बेहद अकेले थे, बंद गुलाब से, और एक दूसरे के साथ ने हमें मदद में मदद की क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उसके साथ की बहुत कद्र है। मुझ पर क्या हम अच्छे हैं? बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकता। जैसे मैं और देवेना अगर लड़की है और मैं लड़का हूं तो क्या जरूरी है कि हम प्यार में पड़े बिना एक दूसरे के साथ रह सकें? दरवाजे पर खड़ी नैना को देखते हुए अनु ने कहा, नहीं, ये प्यार वो प्यार नहीं है जो शादी के लिए जहां आता है। हमसे बात करें, अगर हम एक दूसरे से हैं तो सबसे पहले आपको दोस्त नहीं भाभी। उससे पूरी उम्मीद थी कि नैना भी उसकी इस बात को सहारा देवी से यही हुआ। नैना ने भी उसे सिर हिलाया। थोड़ा झिझकते हुए अनु ने बात जारी करते हुए कहा, ये सच है मैं प्यार में हूं पर वो नैना नहीं है। मैंने आज ही मां को बताया है। शिखा, उसका नाम शिखा है। कॉलेज में साथ पढ़ती थी पर अपनी जिजक के साथ कभी भी ये कह नहीं पाई। देवेन को तो पता है। एक बार बिजनेस जैम के बाद मैं भी बॉस को बताने वाला था। सच है कि शिखा से हर जगह नैना के करीब हूं पर ये दोस्ती है
प्यार प्लॉटोनिक दोस्ती, वो इश्क वाला लव वाला प्यार नहीं। हाँ भाभी, सेम हेयर, यहाँ भी ये सिद्धार्थ है, अनु नहीं। सिद्ध मेरे साथ कॉलेज में ओएस था और अब हम एक ऑफिस में हैं। सिंह ने प्रस्ताव रखा कि मैं कभी कुछ तय ही नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बताता हूं। फिर त्रिया एक साथ हंस पड़े और साथ में हंसा छत का कमरा भी। दोस्ती का वो रिश्ता समय की परवर्ती दूरी पर कुछ और गहरा हो गया। अनु और देवेन भैया बहन की शादी दोबारा हुई तो एक दिन शिखा उन सबसे पहली मुलाकात आई। 1 साल बाद सीआईडी का ट्रांसफर हुआ और शादी के बाद नैना भी चली गई। अपने घर संवारने और नौकरी की उलझनों में इतनी मसरूफ हुई कि दिल्ली से जुड़ा तार एक एक कर लुप्त हो गया। शनाया का जन्म होने वाला था तो अनु और शिखा की शादी का कार्ड मिला। बहुत खुश थी नैना। स्टार्टअप में कुछ परेशानियां थी तो न वह जा सकी और न ही सीट जा पाया। दोनों चिप्स ने ही अपना अपना इश्क वाला लव पा लिया था। जिंदगी रफ्तार से दौड़ती रही। कुछ महीने बाद चाची के बेटों ने डेली अप डाउन से फ्लैट ले लिया। वे लोग डिक्लेयर हो गए और सिंह फैमिली ने छत वाला घर बनाया तो अतीत की परतों में गम इतिहास बन गया। धीरे धीरे होना दारा यादों की एल्बम नजर जमी पर समय की धूल ने यादों को खो दिया था। आज फेसबुक पर मिली उस रिक्वेस्ट ने अतीत के उन पुराने टुकड़ों को सामने ला खड़ा किया था। इन बंद कर नैना ने धरती ली तो लगा इलायची की वह खुशनुमा खुशबू और वह प्यारा सा पाया गया अब ज्यादा दूर नहीं। नैना ने रिक्वेस्ट कॉन्फर्म और नाम पर क्लिक करके प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया। कवर पेज पर अनु, शिखा और 2 बच्चों की फैमिली फोटो देखी गई जिसमें उन्होंने मुस्कुरा दी और मैसेज टाइप करने लगी।